मैं हूं आपके साथ ट्विंकल दुबे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जिस तरीके से कंगना रनौत ने एक बड़ा बयान दिया और उस बयान से अब तहलका मच गया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अपनी बेबाकी के लिए काफी मशहूर मानी जाती हैं। हाल ही में हुए सीजेपी विरोध प्रदर्शन पर एक्ट्रेस ने प्रदर्शनकारियों पर और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। वहीं अब उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए एक ऐसा बयान दिया जिसने सियासी घमासान मचा दिया। इसमें उन्होंने नई जनरेशन की महिलाओं के लिए काफी भला बुरा कहा है। उन्होंने कहा कि आज की पीढ़ी की महिलाओं को गटर छाप, भ्रष्ट और कई पुरुषों के साथ संबंध रखने वाली बात को लेकर बयान दिया। उन्होंने अपने पोस्ट में क्या लिखा वो बताते हैं। मैं इन्हें गटर पीढ़ी कहती हूँ, जो तथाकथित पश्चिमीकृत इंडियन महिलाओं की एक नई जनरेशन है। ना ये पढ़ाई में अच्छी होती है, ना ही खूबसूरत होती है और ना ही इनकी मानसिकता अच्छी है। ये इतनी भ्रष्ट मानसिकता वाली होती हैं कि एक अच्छी गृहिणी तक नहीं बन सकती। इनके पास समाज को देने के लिए कुछ नहीं होता, केवल फिर ये ड्रग्स लेने, शराब पीने और कई बार लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाने को अपनी स्वतंत्रता का दिखावे पर गर्व करती हैं। तो जिस तरीके से कंगना रनौत ने अपना ये बयान दिया, अब इसको लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और लोग कड़ा विरोध इनका करते नजर आ रहे हैं। कंगना रनौत के इस बयान के बाद अब सियासी हलचल तेज हो चुकी है। वहीं कंगना की इस पोस्ट को लेकर कई लोग भड़क रहे हैं। कंगना के इस पोस्ट को लेकर एक यूजर ने लिखा है कि जो खुद अपने आप को इन सब चीजों में देखती हैं वो अन्य लोगों को क्यों सुझाव देती हैं। तो देखिए किस तरीके से आम जनता इस बात पर अपने रिएक्शंस देती नजर आ रही है। कंगना के इस पोस्ट को लेकर एक यूजर ने लिखा है कि जो खुद करती थी अब उन्हीं चीजों को लेकर दूसरों को शर्मिंदा कर रही हैं। एक ने कमेंट किया कि वो उन चीजों को शायद भूल चुकी हैं जो उन्होंने खुद किया है और उस मुकाम तक पहुंची हैं जहां वे आज हैं। वहीं एक अन्य यूजर ने यह भी लिखा है कि उनका दिमाग खराब हो चुका है और कुछ नहीं। तो किस तरीके से अब आम जनता कंगना रनौत को घेर रही है, उनका जो बयान था, जेनजी को लेकर जो बयान था, उसको लेकर घेरती नजर आ रही है। आम जनता के निशाने पर अब कंगना रनौत आ चुकी हैं। आम जनता कह रहे हैं कि आप कह दे उससे क्या फर्क पड़ता है। ये सब लोग सच्चाई जान रहे हैं, क्योंकि जो भी बच्चे हैं वो सबके घर के बच्चे हैं और वो बच्चे क्या क्यों कर रहे हैं ये सब जो लोग जानते हैं। उनके भविष्य को लेकर जो संकट पैदा हो गया है उसके लिए करते हैं। ऐसा नहीं ना कि कोई संगठित गिरोह है, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरे देश के बच्चे हैं और सबके घर के बच्चे हैं। एक एक बच्चे को लोग जान रहे हैं, तो किसी के कुछ कहने या नहीं कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह के बयान को आप लोगों को ध्यान ही नहीं देना चाहिए। कंगना रनौत बराबर उल्टा सीधा बोलने के लिए प्रसिद्ध है। इसके पहले भी वो किसानों को आंदोलन पर ऐसा बयान दिए थे। मैं कंगना रनौत को घोर निंदा करता हूं। आदमी को अपने अंदर देखना चाहिए, वो अपने अंदर देखें कि वो क्या है, फिर दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाएं। से आम जनता अब कंगना रनौत को घेरती नजर आ रही है। आम जनता भी घेर रही है और जो सियासत है वो भी अब चरम पर देखी जा रही है। हर विपक्ष के नेता उनको घेरता नजर आ रहा है, कह रहा है कि उनका दिमाग खराब हो चुका है, वो कुछ भी अनाप शनाप बोल रही हैं। और जिस तरीके से जेनजी ने सरकार को मजबूर किया इस्तीफे को लेकर, उसी जेनजी को आप गटर कह रहे हैं। तो इस तरीके से अब कई लोग कंगना को घेरता नजर आ रहे हैं। वहीं कंगना के इस बयान के बाद लखनऊ में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन किया है। कंगना के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है, उनका पुतला दहन किया गया है। वहीं सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने भी कंगना पर हमला बोला है। तो लगातार कई ऐसी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं जो कंगना को अब विवादों के घेरे में घेरती नजर आ रही है। जहां पर सौरभ दास ने भी कंगना को घेरा है और लखनऊ में भी बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है आम जनता का, उनका पुतला दहन किया गया है।
खिलाफ नारेबाजी की गई है। महिलाओं ने कंगना के खिलाफ जमकर हंगामा बोला है। तो ये तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ की, जहां पर महिलाओं द्वारा प्रदर्शन किया गया, कंगना का पुतला दहन किया गया, जमकर नारेबाजी की गई और कंगना का जो पूरा बॉलीवुड का करियर है उसको लेकर भी अब आम जनता ने सवाल उठाए हैं। और लगातार जो प्रदर्शन देखने को मिल रहा है ये साफ तौर पर जाहिर कर रहा है कि आम जनता कितनी गुस्से में है। वहीं सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने क्या कहा है वो हम आपको सुनवाते हैं। देखिए, कंगना रनौत जी को अब उनके पार्टी वाले ही ज़्यादा नहीं पूछते हैं, ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं उनको, तो हम लोग भी क्यों सीरियसली ले। मुझे नहीं लगता जेन जी में या जेन अल्फा में या कोई भी यंगर जनरेशन में उनको सीरियसली कोई लेता है या उनकी बात सुनता है। वो पॉलिटिशियन है, नेता बन गई है। उनके तो कुछ वीडियोस भी थे जहाँ पे वो हिमाचल में जब अपने सीट में उन्होंने विजिट किया था तो उन्होंने बोला था कि मैंने सोचा था कि थोड़ा बहुत ही काम करना पड़ेगा, यहाँ पे तो इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है एमपी बन के। तो ये उनका सीरियसनेस दिखाता है। वो हमें अनसीरियस जनरेशन बोल रही है लेकिन उनका सीरियसनेस